A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you are doing fine, and I hope you all made money today because today was a very ferocious day for bulls. What an what a ferocious downside. I mean, I think I've seen this 2020 के बाद इतना बड़ा फॉल एक दिन का. It's around 3%. इनफैक्ट इंटरडे में 3% से भी ज़्यादा का फॉल था. सो मैंने कल एक डेटा पॉइंट देखा था, दैट इज़ कि जो एफ आई आईज हैं दे आर वेरी बियरिश इन द इंडेक्स फ्यूचर्स एंड दे हैव गॉन शॉर्ट इन इंडेक्स फ्यूचर्स. एंड मैंने ये भी कहा था कि दैट दिस डेटा इज़ इनफ फॉर मी टू से कि मार्केट बहुत ज़्यादा बियरिश हो चुका है. ठीक है. और ये भी डिस्कस किया था हमने कि जो कल की जो कैंडल बनी थी, लास्ट कैंडल जो बनी थी डेली टाइम फ्रेम पे, इट वॉज ए डोजी. सो अगर हाई या लो कुछ भी टूटता है, विल टेक द ट्रेड अकॉर्डिंगली. लो टूटा और उसके बाद यू कैन सी जस्ट फॉल, नथिंग एल्स. एंड एक्चुअली हुआ ये था कि सुबह मैं ट्रेड नहीं ले पाया था, बट यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बनी ना, दो इट 278, दिस वॉज द एग्जैक्ट हाई विच आई सेड इन माई मेंबर्स ग्रुप की 278 पे वी कैन गो शॉर्ट. एंड उसके बाद वी केप्ट ट्रेलिंग एंड वी गॉट मैक्सिमम प्रॉफिट्स. ठीक है. सो व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट्स? दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी डे. क्या होता है, मार्केट एकदम डे लो तक जाता है एंड अराउंड 2:45 3 PM सडनली एक शॉर्ट कवरिंग मूव आता है. ठीक है ना. और वो शॉर्ट कवरिंग मूव बहुत ज़्यादा मैसिव होता है. ठीक है. और 17,000 से 15 मिनट में वी वेंट अप टू 17,150. इट्स प्रिटी वाइल्ड मूव. ठीक है. और किसी का अकाउंट ब्लो करने के लिए ना, दिस मूव इज सफिशिएंट एनफ. सो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है. एंड टू ट्रेड इन दिस मार्केट, अगर आप थोड़े न्यूबी हैं या अभी आपने रिसेंटली मार्केट्स में आए, तो थोड़े कुछ दिन आप ऑब्जर्व करिए मार्केट्स को, बिकॉज दिस मार्केट कैन ब्लो अप योर अकाउंट इफ यू आर नॉट पोजिशन राइटली. एंड इफ यू आर ओवरली पोजिशन ना, दिस मार्केट कैन ब्लो योर अकाउंट. 150 पॉइंट का जंप, इट्स नो जोक, विद इन 15 मिनट्स. ठीक है. तो ये डेली होता है. सी कल भी यही हुआ था. दीज आर माई ऑब्जर्वेशंस कि मार्केट अराउंड 2:30 या फिर 2:30 टू 3 PM के बीच में एक शॉर्ट कवरिंग मूव देता है. ठीक है ना. एंड सपोजिटली दिस मूव इज टू रिमूव द वीक शॉर्ट्स. क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा बेरिश मार्केट हो जाता है ना, तो एंड तक आते आते आदमी ये सोचने लग जाता है कि यार मार्केट नहीं जाएगा ऊपर, लेट्स गेट इन टू दी शॉर्ट्स. ठीक है ना. डे एंड तक वो भी बियरिश हो जाता है जो बुलिश होता है. ठीक है ना. वो आके जब बियरिश हो जाता है ना, तो उसको रिमूव करने के लिए मार्केट ये शॉर्ट कवरिंग बोल लो या एक फेक बाइंग जो होती है वो आती है. ठीक है ना. और वो सारे वीकेंड्स रिमूव हो जाते हैं और अगले दिन क्या होता है, मार्केट फिर कैप डाउन. वही कहानी आज हो रही है. लास्ट में मार्केट ने अप मूव दिखाया, अच्छी बाइंग दिखाई. ठीक है ना. उसके बाद लुक एट द SGX. आई थिंक SGX इज डाउन 2%, 1.8% अराउंड. Yes, it's around 0.8% down, 132 points down. So ये कुछ एक चीज़ें होती हैं एंड दैट इज़ हाउ यू रीड द टेप. ठीक है. टेप रीडिंग में यही चीज़ है. ज्ञान भी एम्फोसाइज करते थे और यू शुड ऑल्सो लर्न कि हो क्या रहा है. लेट्स ऑब्जर्व व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स रियली हैपनिंग. लास्ट के 150 पॉइंट में कौन बैठा होगा शॉर्ट में यहाँ पे? नहीं. जिसने भी लिए होंगे ना शॉर्ट, वो जो यहाँ से ले रखे बैठा होगा ना, उसने भी अपने कट कर दिए होंगे शॉर्ट्स. ठीक है ना. सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट टुमारो. सी अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है ना, तो दिस मार्केट इज एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड. ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकली वन बाउंस शुड कम. ठीक है. बट आई एम नॉट सेइंग कि वो कल आएगा. और इन अ बियर मार्केट यू कैन से कि मार्केट कितना भी गिर सकता है. ठीक है. विदाउट फॉलोइंग एनी टेक्निकल्स, विदाउट फॉलोइंग एनी सपोर्ट, मार्केट कैन फॉल एज मच एज इट वांट्स. एंड दिस इज क्लियरली यू कैन सी. अच्छे रिजल्ट्स, रिलायंस के अच्छे रिजल्ट्स थे, 4% डाउन. ICICI बैंक, HDFC बैंक, सॉरी
बैंक निफ्टी, आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों ग्रीन में थे स्टार्टिंग में, एंड दे टर्न रेड. निफ्टी बैंक ग्रीन में था इन मॉर्निंग, आई थिंक ग्रीन में था, राइट? यस. और उसके बाद इट जस्ट give up gave up all the gains. So it's very hard to trade in this market, and I think you should follow this one simple strategy कि अगर एक ट्रेड लीजिए, एक ट्रेड में आपका टारगेट हिट हो गया, बस अपने प्रॉफिट बुक करिए और बाहर बैठ जाइए. प्लीज डू नॉट ओवर ट्रेड इन दिस मार्केट बिकॉज इट कैन ब्लो योर अकाउंट. तो फर्स्ट थिंग इज कि ओवर ट्रेडिंग मत करो. और सेकंड थिंग इज कि पोजीशन साइज, प्लीज़ रिड्यूस योर पोजीशन साइज बिकॉज अननेसेसरीली आपका पूरे अकाउंट का कैपिटल लगा के यू आर जस्ट गोइंग टू ब्लो इट. ठीक है, और अब तो वॉलेटिलिटी और बढ़ने वाली है, तो प्लीज़ बी कॉशियस, प्लीज़ बी कॉशियस. ठीक है. सो टेक्निकल फ्रंट पे 17,000 राउंड बेसिस पे एक अच्छा ओ भी है और अच्छा सपोर्ट भी है. सो एक बाउंस यहाँ से बनता था जो कि आ चुका है. ठीक है. और अगर रिटेलर्स ने नीचे की तरफ पुट राइटिंग करी होगी ना, तो कल फिर ये सपोर्ट टूट जाएगा और ये फॉल कंटिन्यू रहेगा. इतनी इंटेंसिटी से रहेगा ये नहीं पता कह सकता मैं, बट दिस फॉल विल कंटिन्यू. ठीक है. सो यू कैन सी कि ये जो अप मूव आया था, ठीक है, 16,400 से 18,300 का, नाउ यू कैन सी दैट इट वॉज अ करेक्टिव अप मूव एंड दिस इज एन इम्पल्सिव मूव. जो ये डाउनफॉल आ रहा है ना, दिस इज एन इम्पल्स, दिस इज नॉट अ करेक्टिव मूव. ठीक है, दिस इज नॉट अ करेक्शन. सो क्लियरली द ट्रेंड वॉज bearish and we are in a bearish trend right now. ठीक है. सेम गोज विद द बैंक निफ्टी, है ना. और बैंक निफ्टी में यहाँ से 36,400 से अच्छा बाउंस आया था. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एक अच्छा सपोर्ट बनना चाहिए. अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल के इसी रेंज में खुलता है ना, तो एक डिप ले सकता है 36,400 तक, और हो सकता है कि वहाँ से फिर ये डबल बॉटम बन जाएगा और फिर उसके बाद एक बाउंस दे. ठीक है ना. और अगर 36,400 के नीचे ही खुलता है तो क्या होगा, तो 36,400 विल बी अ रेजिस्टेंस. ठीक है. नाउ दिस इज द स्ट्रेटेजी सिंपल. अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो गैप अप में क्या होगा कि गैप अप खुल के यहाँ खुल के एक डिप ले, और वो डिप में अपन लॉन्ग जा सकते हैं. बट मैं यही कहूँगा कि मार्केट की जो स्ट्रेंथ है ना डाउन साइड में, निफ्टी में तो लॉन्ग्स प्लीज़ अवॉइड करें. बैंक निफ्टी में फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट वेरी वेरी रिड्यूस्ड क्वांटिटीज प्लीज़. ठीक है. बिकॉज मार्केट इज एक्सट्रीमली बियरिश राइट नाउ, और कोई भी बाउंस आएगा ना, कब कहाँ से सेलिंग आ जाए यू डोंट नो. ठीक है. So this is my 2 words of wisdom, and let's discuss the FNO data for tomorrow. So this is the FNO data for tomorrow, and the clients have gone bullish again. FI is bearish, pros mixed to bearish, or DI is mixed. ठीक है. Now the thing is कि क्लाइंट्स यहाँ पे लॉन्ग बनाए जा रहे हैं और FIIs यहाँ पे लगातार अपने शॉर्ट्स बढ़ाते जा रहे हैं. लॉन्ग्स क्लोज कर रहे हैं और शॉर्ट्स बढ़ाते जा रहे हैं. सो दिस डेटा ऊपर से देखने पे ही दिस इज क्लियरली बेयरिश डेटा. ठीक है. नाउ द सेकंड थिंग, इंडेक्स कॉल पे आते हैं. इंडेक्स कॉल में क्लाइंट्स ने अपनी कॉल्स बढ़ा दी हैं. DIs का सेम नंबर कैरी फॉरवर्ड है. FIIs ने आज सरप्राइजिंगली कॉल्स बाय करी हैं 31,000. ठीक है. ओके. नाउ प्रोज ने क्या है, प्रोज ने अगेन 3 लाख से ऊपर की कॉल राइटिंग करी हुई है. तो अपसाइड इज टोटली कैप्ड बाई प्रोज. ठीक है. और जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाएगी, प्रोज की ग्रिप जो है मार्केट पे बढ़ती जाएगी. तो अपसाइड इज टोटली कैप्ड, ऑलराइट, बाई प्रोज. थोड़ी सी कॉल बाइंग ज़रूर है FIs की, बट वो देखने वाली बात ये है कि उसमें भी इनके शॉर्ट्स एडेड हैं और लॉन्ग्स एडेड हैं. सो जो लॉन्ग्स एडेड हैं उनके अगेंस्ट इन्होंने हेज किया हुआ है. ठीक है ना. इंडेक्स पुट में आते हैं. अब इंडेक्स पुट में क्या है, जो क्लाइंट्स हैं वो कल तक 3,22,000 पे थे पुट राइटिंग में, और आज फिर 3,60,000 पे आ गए हैं. सो दिस नंबर अगेन इज अ वेरी वेरी डेंजरस नंबर. ठीक है. 3 लाख से ऊपर ही डेंजरस हो जाता है, और ये तो अब 3,50,000 से भी ऊपर है. ठीक है. तो पुट राइटिंग जितनी भी है नीचे, वो सारी किसने करी हुई है, वो हमारे रिटेलर्स ने करी हुई है. ठीक है. DIs का सेम नंबर चल रहा है, ज़्यादा कोई वॉल्यूम्स है नहीं. FIs का क्या है, FIs ने आज फिर पुट बाई करी है, उसके अगेंस्ट में हेज किए हैं. ठीक है. सो ये पुट बाइंग बढ़ती ही जा रही है धीरे धीरे, यू कैन सी दिस. ठीक है.
धीरे धीरे ये बढ़ाते जा रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर में तो ये क्लियर कट आई थिंक 3 दिन पहले ना यहाँ पे 30,000 का नंबर था इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग में, और अब वो -18,000 पे आ गए, मतलब नेट बेसिस पे शॉर्ट में आ गए इंडेक्स फ्यूचर में। और ये बहुत बड़ा नंबर है शॉर्ट में उनके लिए, ठीक है ना। लगातार वो शॉर्ट्स ऐड कर ही जा रहे हैं। इंडेक्स पुट में थे अपन, एफ आई एस 2,98,000 पुट्स में लॉन्ग है। प्रोज ने क्या किया है, प्रोज ने अपनी पुट बाइंग करी है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, इनका वॉल्यूम आज ज़्यादा नहीं आया पुट बाइंग में, बट अगेन दे हैव एडेड लॉन्ग्स विद हेज। सो ये प्रोज तो दोनों तरफ इसमें बियरिश है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग है, तो वो बाइंग हो सकता है प्रोज की, ये जो 2 पोजीशन शॉर्ट्स है ना इनके हेज में हो, ये जो बाइंग है प्रोज की ये इसके हेज में हो, ठीक है। ओके, स्टॉक फ्यूचर्स में क्या है, वही एफ आई आईज अगेन दे आर हैवीली रिड्यूसिंग, इनफैक्ट दे आर एडिंग शॉर्ट्स, बट बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स ऐड करे जा रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम आई टी सेक्टर, इतना पिट गया है आई टी सेक्टर। इन्फोसिस 4 दिन में 10% गिर गया। सो दिस, ये जो फॉल है, ठीक है ना, इट इज़ ट्रूली फ्रॉम आई टी। निफ्टी स्पेशली इतना ज़्यादा वीक क्यों है, बिकॉज आई टी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। दिन में 4% गिरना आई टी का, इट्स नॉट ए जोक, क्लियरली इट्स नॉट ए जोक। कुछ सेक्टर में उन्होंने लॉन्ग्स ऐड किए हैं, सो हो सकता है कि 1-2 दिन में जो वो लॉन्ग्स ऐड कर रहे हैं कुछ एक सेक्टर में, तो हो सकता है कि 1-2 सेक्टर्स बुलिश रह सकते हैं। आई थिंक ऑटो, प्लीज़ स्टे फोकस्ड ऑन ऑटो। आई थिंक ऑटो थोड़ी रिकवरी दे के निफ्टी को स्टेबलाइज कर सकता है, ठीक है। ओके, प्रोज ने क्या किया है, प्रोज ने भी अपनी आज इन्होंने शॉर्ट्स क्लोज किए हैं और थोड़े से लॉन्ग ऐड किए हैं, तो इनकी बाइंग है नेट नेट बेसिस पे। एक बार ऑप्शन चेन और देख लेते हैं फटाफट से, उसके बाद कंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑप्शन चेन एंड द विक्स वॉज टू हाई टुडे, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत ओ टी एम कॉल्स होंगी ना, वो भी आज ग्रीन में क्लोज हुई होंगी ठीक है। सो विक्स हाई है, ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज़्यादा हैं, एंड प्लीज़ कैरी फॉरवर्ड ना करें। अगर कल फ्लैट ओपन हो गए ना हम, तो विक्स क्रैश करेगी, या गैप अप ओपन हो गए ना, तो जितने भी पुट के प्रीमियम है ना वो सब खत्म हो जाएंगे, ज़ीरो, मतलब बहुत रैपिडली डिके करेंगे अगर विक्स क्रैश हुई तो, ठीक है। सो प्लीज़ बी कॉशियस ऑन दैट साइड, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, आई वी एंड विक्स का, जो आई वी इज़ वेरी हाई, ठीक है ना। नाउ द थिंग इज़ कि ऑप्शन चेन में अपसाइड में क्या है, देखो अपसाइड में ना ये सारे लेवल कैप्ड है, ठीक है। दीज ऑल लेवल्स आर कैप्ड। प्रोज बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, हमने देखा ही है टेबल से, चार्ट से, ठीक है। नीचे की साइड क्या है, तो 17,000 पे भी आज पुट राइटर्स का ओ आई डिक्रीज हुआ है, मतलब यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो 17,000 इज़ अ वीक सपोर्ट नाउ, ठीक है। और ये जितनी कुछ बची कुछ जो पुट राइटिंग है ना, ये सारी रिटेलर्स की है, बाकी सब इनकी रिमूव हो गई है। और जो एफ आई एस में, एफ आई एस की जो कॉल बाइंग है ना, वो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में हो, ठीक है। और बैंक निफ्टी में ना हो अगर, तो वो यहाँ पे क्या होगी ना, ये जो बहुत ओ टी एम कॉल्स है ना जो उनको हैज दे देंगी, ठीक है, उनको हैज मिल जाएगा उसका। जो इतनी बेरिश पोजीशन, वो फ्यूचर्स में भी बेरिश हैं, पुट भी बहुत सारी बाई करके बैठे हुए हैं, स्टॉक फ्यूचर्स में भी लगातार सेलिंग कर रहे हैं, तो जो उसकी हैजिंग है ना वो उनको ओ टी एम कॉल्स में मिल जाएगी। अगर मान लो कोई ग्लोबल न्यूज़ की वजह से या ग्लोबल मार्केट की वजह से कोई गैप अप हो जाता है ना, तो वहाँ पे उनको हैजिंग मिल जाएगी, ठीक है। बट मार्केट इज़ वीक, स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्ट हो चुका है मार्केट का, ठीक है, एंड यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। That's all from my side. I hope I was of some use today for you guys. And please make sure to subscribe my channel, share with your friends and family, and please be cautious in the markets coming up because the volatility will be high. And we don't know 15 मिनट में 100 पॉइंट का मूव आ जाए, and you know if you are on the wrong side you can blow your account. So please be very very strict रहें अपने stop losses के साथ, and cautiously treat them, because I don't want you to make a loss. And see, we are small hands, and I understand what is losing for us. So that's all, and I wish you best of luck. Please make sure to subscribe my channel, like the video, and do let me know in the comment section below what do you think about the markets now. Bye bye.